अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, आज भी आप लोगों से ट्रेजर फंड की बात करेंगे हम। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों बातें आप लोगों से शेयर की जाएँगी, क्योंकि हम दोनों पहलू सामने रखेंगे तो हमें हकीकत की समझ लगेगी। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव पे ही लगे रहेंगे तो हम नेगेटिव वाली साइड पे नहीं सोचेंगे, तो हम कोई बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सामने रखनी होंगी, ताकि हमें समझने में आसानी हो। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं किसी भी यूट्यूबर की, तो वीडियो या तो आप देखा ना करें, देखनी हो तो आप मुकम्मल वीडियो देखा करें। आप स्किप कर करके देखते हैं तो जो मेन बातें होती हैं वो अक्सर बीच में से कटिंग हो जाती हैं और आप लोगों को समझ नहीं लगती। जिस मकसद के लिए आप वीडियो देखते हैं, इतना टाइम निकाल के, अपना कीमती वक्त निकाल के, तो मेन बात ही अगर आप ना सुने तो आपके वो 4-5 मिनट का भी जो आप वॉच टाइम देते हैं उसका भी कोई फ़ायदा आप लोगों को नहीं होता। इसलिए मैं नहीं कहता कि मेरी सिर्फ आप वीडियो फुल वॉच करें। किसी की भी आप जिसको भी सुनते हैं, जिस यूट्यूबर को भी सुनते हैं, आप उसकी वीडियो को मुकम्मल तरीके से, जहाँ 5 मिनट निकालते हैं वहाँ पे 10 मिनट निकालें, जहाँ 10 मिनट निकालते हैं वहाँ पे 20 मिनट निकालें, वीडियो फुल वॉच करें। क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ पे आके जो मेन बातें हैं वो हम लोगों ने करनी होती है और वही स्किप कर देते तो आपको वीडियो देखने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो व्यूअर्स, आप लोगों को पता है, आज बात करने लगा हूँ मैं विड्रॉवल के हवाले से और इनके जो एक्टिविटी रिवार्ड है उनके हवाले से। आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग जाएगी। लेकिन वो बात करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को पुरानी बातें याद करवाना चाहूँगा। शायद अगर वो आप याद करेंगे, वो मेरी बातें सुनेंगे और आप लोगों ने पहले भी सुनी हुई है बातें तो आप लोगों को उस आगे मेरी बातों पे अमल करने में आसानियत हो जाएगी। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को मैं डिपॉज़िट करने से मना कर रहा था कि आप लोग डिपॉज़िट मत करें, वेट करें, डिपॉज़िट मत करें, वेट करें। ट्रेज़र एनएफटी या ट्रेज़र फंड अभी कहीं नहीं गई, ये हमारे बीच में ही है और ये चलेगी अपनी कम्युनिटी को लेकर। तरीक़ाकार इसके अलग हो सकते हैं, सिस्टम इनके अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका अभी भागने का कोई इरादा नहीं है। अब विड्रा जो-सा है, आप लोग देखें कि ये बात जो-सी मेरी आप लोगों के सामने अभी तक है, जब लोग कह रहे थे कि ट्रेज़र एनएफटी बस 1 हफ़्ते तक, 2 हफ़्ते तक, 5 दिन तक, 4 दिन तक, नेक्स्ट वीक में पहली तारीख को मुख्तलिफ अपने-अपने यूट्यूबर तरीके बता रहे थे कि ट्रेज़र एनएफटी चली जाएगी, इसका नामो-निशान खत्म हो जाएगा। एक वाहिद मैं ही यूट्यूबर था जो आप लोगों को कह रहा था कि ट्रेज़र एनएफटी अभी कहीं नहीं जाती नज़र आ रही। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये बात सबसे पहले तो सच्ची, आज की तारीख जो 22 तारीख हो गई है, आप लोगों के सामने है कि ट्रेज़र एनएफटी या ट्रेज़र फंड बात एक ही है। अभी भी वो आपके और हमारे में मौजूद है और वो एक्टिव भी है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को काफ़ी देर से यही चीज़ कहता रहा था कि आप लोग अपने अकाउंट एक्टिव रखें, अपने अकाउंट पे जो एड्रेस है वो बाइंड वगैरह सारा कुछ मुकम्मल करके रखें। ट्रेज़र एनएफटी जब ट्रेज़र फंड हुआ तो मैंने आप लोगों को कहा जिसको फ़ौरन आप ट्रेज़र फंड में कन्वर्ट कर लें और अपने एड्रेस वगैरह दोबारा बाउंड कर लें। तो अब जिन लोगों ने वो एड्रेस बाउंड कर लिए थे, उन्होंने तो 5000 टीयूएफटी टोकन भी लिए और 3000 टीयूएफटी टोकन भी ले लिए। मतलब कि मुझे अक्सर तभी लोग कहते थे, जी ये आप बार-बार क्यों कहते हैं जी अपने अकाउंट एक्टिव रखें, ट्रेज़र एनएफटी ने तो आप कुछ देना ही नहीं है, ट्रेज़र फंड ने तो कुछ देना नहीं है। आप एक ही बात हर वीडियो में बताते हैं। अब एक ही बात हर वीडियो में बताने का मेरा क्या मतलब होता है कि उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है। लेकिन जो समझते हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं, जो नहीं समझते उनकी अपनी मर्ज़ी है। अब जिन लोगों ने तो अपने अकाउंट एक्टिव रखे हुए थे, जब टीयूएफटी 5000 टोकन मिले, मैंने उन लोगों को बताया कि इसको फ़ौरन कलेक्ट करें, उसका तरीका भी बताया, लोगों ने कलेक्ट किए। तो उसके बाद भी लोगों ने यही अल्फ़ाज़ कहना शुरू कर दिए, जी टीयूएफटी के 5000 टोकन का क्या फ़ायदा हमें? तो मैं अक्सर कहता था थोड़ा-सा वेट करें, सब्र करें, आपने डिपॉज़िट नहीं करना, बस सब्र करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को आगे बहुत अच्छा रिलीफ़ इसका मिलेगा। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम मेहनत कर रही है। तो जिन-जिन लोगों ने 5000 टीयूएफटी टोकन लिए, अब आकर उनको 1-2 दिन पहले उसका बेनिफिट नज़र आ गया। मतलब कि मेरी वो बात भी जो आप लोगों को समझाता था, उसका भी आप लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट आप लोगों के सामने आ गया। 5000 के साथ जब 3000 टीयूएफटी टोकन मिले, क्या हुआ उसके साथ? आप लोगों के अकाउंट हो गए एक्टिव। आप लोगों के अकाउंट एक्टिव हो गए, कई लोगों ने तो उसकी स्टेकें लगा ली, कई लोगों ने उसको रिज़र्वेशन पे स्टार्ट कर लिया। तो मेरी बात यह भी आगे जो सी कंप्लीट हो गई, ठीक है? ये भी मेरी बात सच्ची साबित हो गई। छोटे यूज़र्स को मैं मना कर रहा था, ये आप मेरी कोई पीछे को 5, 6, 7 वीडियो पीछे भी जाके देख सकते हैं कि मैं छोटे यूज़र्स को एक ही बात कही जा रहा था कि आप लोगों ने तो हरगिज़ बिल्कुल भी सोचना भी नहीं डिपॉज़िट करने में। हम स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि कोई ना कोई रिलीफ़ मिलेगा, जिसमें पॉसिबल है कि आपकी गैस फ़ी कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और यही छोटे यूज़र्स को फ्री में ही उनके अकाउंट एक्टिव हो जाएँगे। और आज ऐसा ही हुआ, जिन्होंने 5000 टीयूएफटी टोकन लिए हुए थे और 3000 टीयूएफटी टोकन अब लिए, हुआ क्या कि उनके अकाउंट फ्री एक्टिव हो गए। यहाँ तक मेरी सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची साबित हुई। अब आगे-आगे हम विथड्रॉ की बात करते हैं। देखिए जी, जब तक ये 3000 टीयूएफटी टोकन है, ये पहले थी पॉज़िटिव बातें जो सारी हो गई कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच अभी भी पॉज़िटिव है, हम अभी भी पॉज़िटिव तरीके से ही देख रहे हैं आगे और हम चाहते हैं, हमारी दुआ भी है कि ट्रेज़र फंड जो सी वो आगे कंटिन्यू चलती रहे और जो ट्रेज़र एनएफटी के साथ अटैच है, उसका जो मामलात हैं, उनके जो निज़ाम है वो भी चलते रहें।
लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्लियर कर देना भी ज़रूरी है। कई लोगों को बहुत तकलीफ़ होना शुरू होगी ये मेरे से कि जी मैं अब नेगेटिव बात क्यों करता हूँ। देखिए जी, मैंने पहले भी कितनी मर्तबा बताया है कि मैंने पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों बातें बतानी है, जो मुझे समझ लगेगी वो बेशक पॉज़िटिव आप उसको समझें या नेगेटिव समझें। मैंने आप लोगों को वो शेयर करनी है जो मेरा तजुर्बा होता है, हमारा एक्सपीरियंस है जो, या हम अपने सोर्सेज़ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, वो आप लोगों तक हमने अपनी बात पहुँचानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो से मेरी बात पे अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनबॉक्स पे आके उन्होंने थैंक्स भी कहा, शुक्रिया भी, सारा उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से एप्रिशिएट किया। जी, आपकी वजह से हम डिपॉज़िट करने से बच गए, हमारे और अपने पास से हमें पैसे नहीं लगाने पड़े, हमारे फ्री में अकाउंट एक्टिव हो गए हैं। बेशक अब आगे जो भी हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी बात सच्ची साबित हुई है। तो इसलिए इन्हीं लोगों की वजह से मैंने ये वीडियो बनाता हूँ और मैं नेगेटिव और पॉज़िटिव बातें दोनों बताता हूँ। अब विथड्रॉ की बात ले लेते हैं हम। आप देख सकते हैं कि 17 तारीख तक तकरीबन 17 तारीख तक तो 16 से 17 तारीख तक विथड्रॉ जो से वो नॉर्मली लोगों के आ रहे थे। वही 24 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, कईयों के 12-12 घंटे में भी आ गए। मतलब स्पीड अच्छी थी, विथड्रॉ रिसीव हो रहे थे। और जब से ही इन्होंने टीयूएफटी टोकन का कहा कि जी हम टीयूएफटी टोकन जो सा ये दे रहे हैं, आपको फ्री दे रहे हैं हम टीयूएफटी टोकन एयर ड्रॉप, ठीक है? तो उससे पहले ही जो से विथड्रॉ स्टॉप हो गए। वो भी आप लोगों को पता होगा, जब टीयूएफटी टोकन आना था तो मैं इसका एयर ड्रॉप आना था तो उससे 1 दिन पहले ही मैंने कहा था कि जी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, डिपॉज़िट मत करिएगा। मेरी वीडियो देख सकते हैं आप जाके ना उस डेट की। तो मैंने तब भी ये लफ़्ज़ कहा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ गुड साइन नहीं लग रहा। ये जो एयर ड्रॉप वाला सीन आ रहा है ना, तो जिसके विथड्रॉ आगे हुए हैं वो दोबारा डिपॉज़िट ना करे, वेट करे। किसी को कोई स्टेक मज़ीद न्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद कोई डिपॉज़िट करने की, टीयूएफटी टोकन परचेज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वेट करें। वही हुआ कि अगले दिन जब विथड्रॉ स्टार्ट हुए तो एयर ड्रॉप इन्होंने स्टार्ट किया तो फ़ौरन विथड्रॉ रुक गए। फ़ौरन विथड्रॉ जो से रुक गए। और आज जो सा तकरीबन लोगों के 96 घंटे से ऊपर, बल्कि 100, 105, 10 घंटे, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हुए हैं या इससे भी ज़्यादा हो गया टाइम, अभी तक विथड्रॉ रिसीव नहीं हुए। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, तो लोग ग्रुपों में जो शेयर कर रहे हैं चीज़ वो एक अलग बात है। वैसे विथड्रॉ जो लोग ग्रुपों में पोस्टें लगा रहे हैं ना, मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूँ, इस तरह की पोस्टें बंदा 10,000 खुद घर में बैठ के बना सकता है। उसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं हकीकत, वो आप लोग नहीं इस चीज़ को जानते। ठीक है? जैसे विथड्रॉ मैंने आज भी काफ़ी लोगों के ग्रुपों में देखा जी 500 का, 1000 का विथड्रॉ है। अब मैं इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करूँ? मेरी जो तकरीबन कोई 5-6 डिफरेंट ग्रुप मेरे हैं, जिसमें से हर ग्रुप में कम से कम कोई 700-800 मेंबर है मिनिमम। उनमें मैंने वोटिंग आज करवाई है। मुझे किसी का भी, एक बंदे का भी, मैंने अब से कोई 5-6 घंटे पहले तकरीबन 10 बजे मैंने, अभी तकरीबन टाइम कोई 2 बजे के पास है, तो 1-2 बजे के पास टाइम है, तो तकरीबन 3-4 घंटे हो गए। अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में कोई भी एक स्क्रीनशॉट किसी ने सेंड नहीं किया। किसी ने भी एक स्क्रीनशॉट एक भी सेंड नहीं किया जी हमारा विथड्रॉ रिसीव हुआ। वोटिंग करवाई, वोटिंग में भी सबने नो, नो, नो का ही किया है, यस का किसी ने नहीं किया। अब कुल मिला के तकरीबन अराउंड अबाउट तकरीबन 3000-3500 इस टाइम मेरे मेंबर हैं, जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं। जो मेरी डाउनलाइन का भी मैं ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी डाउनलाइन है वो अलग है। जो मेरे यूट्यूब से मेरे ग्रुप जिन्होंने जॉइन किए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो तकरीबन 3000-3500 मिनिमम लोग हैं, जिन्होंने मुझे अभी तक सबने नो, नो का ही कहा, किसी ने स्क्रीनशॉट सेंड नहीं किया। अगर हुए होते तो स्क्रीनशॉट कोई कम से कम कोई 2, 4, 5 तो आते। 3500 से 4000 लोगों में से या 35-40 स्क्रीनशॉट भी नहीं आ सकते थे। चलो 35-40 छोड़े, कोई 5-10 ही आ जाते, लेकिन मुझे अभी तक ये जो से 4 दिन है, इन 4 दिनों में के अंदर-अंदर 17 तारीख के बाद का अभी तक विथड्रॉ कोई भी मेरे सामने नहीं आया। तो इसलिए मैं इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि विथड्रॉ किसी के आ रहे हैं। अब विथड्रॉ ना आने का रीज़न क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि विथड्रॉ क्यों इन्होंने रोक ली। अभी मैं एक ग्रुप में ना, मुझे एक वॉइस सेंड की किसी ने ग्रुप में, उसकी कम्युनिटी भी तकरीबन ग्रुप की कोई थी, कोई 5-7 हज़ार कम्युनिटी थी, उसकी ग्रुप मेंबर थे। उसने मैसेज करके अब लोगों को किस तरीके से वो गाइड कर रहा है, मुझे उसकी जहालत पर, मुझे उसके बचपना ही है ना उसका, वैसे अपने आप को वो ग्रुप का लीडर बना हुआ है, वो अपलाइनर भी होगा, सारा कुछ होगा, अपने आप को बहुत सीनियर वो शो करता है अपने ग्रुप में। उसकी मैंने वॉइस सुनी तो मुझे उस पे हासा भी आया, गुस्सा भी आया कि यार ये कैसे-कैसे लोग जो से वो अपलाइनर बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, जिसको बात करने का यही नहीं पता मैं बात कर क्या रहा हूँ। अब वो अपने वॉइस नोट पे क्या अपने मेंबर्स को मैसेज दे रहा है। देखें जी, विथड्रॉ रुकने की वजह ये है कि उन्होंने जो आपको 3000 टीयूएफटी टोकन दिए हैं, ये 3000 टीयूएफटी टोकन की वजह से आप लोगों के विथड्रॉ रुके हैं, लेकिन इसका टेंशन कोई नहीं, इसका मामला कोई भी नहीं है, कंपनी का कोई ऐसा, अच्छा उस बंदे की ना, मैं अगर आप लोग कोई मेरे ग्रुप में आके पूछे ना, उसकी मैं कोई 5-6 दिन पहले की भी मैं वॉइस नोट सुना सकता हूँ। वो रोज़ एक दिन सुबह इसके खिलाफ हुआ था ट्रेजर एनएफटी के, दोपहर को इसके हक में आता है, शाम को फिर इसके अगेंस्ट हो जाता है और रात को फिर इसके हक में आता है। मुझे उस बंदे की समझ नहीं आ रही कि वो किस ज़ेन का बंदा है। ठीक है? मैं नाम नहीं लूँगा अपनी वीडियो में, ठीक है ना? लेकिन हो सकता है उसको मेरी वीडियो पहुँच जाए उस तक, तो वो खुद ही समझ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, कह रहा जी ये देखें जी, इतने इसने 97 लाख लोगों को जो शायद 3000 टीयूएफटी टोकन इसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो उस वजह से विथड्रॉ स्लो हो गए हैं। तो अपना क्या इसका कहते हैं जी, ये बस ये मामला थे, उन्होंने ऑटो जो सा विथड्रॉ लगा दिया और देखें कंपनी आपसे ले क्या रही है।
अपनी वो कम्युनिटी को साथ डांट रहा है कि आप लोग कैसे लोग हैं कि कंपनी आपसे ले क्या रही है, कंपनी तो आपको दे रही है और आप इतने ना शुक्रे हैं। मतलब इस तरह की ये बातें ना वो कर रहा था, आपको 10-10, 12-12, 15-15 डॉलर कंपनी दे रही है और आप फिर शुक्रगुजार नहीं है, आप लोगों को अपनी भरी हुई है। ऐसे ना वो अजीब से उसने मैसेज किया हुआ था। मुझे उस पे इतना नहीं, मुझे उसके मेंबर्स पे हैरानगी आ रही थी कि उस ग्रुप के मेंबर, देखिए हमारे ग्रुप के भी मेंबर है, मेरे ग्रुप के मेंबर मुझे बहुत तंग करते हैं। वो मेरी वीडियो भी देखते हैं, वो सुन लेंगे, उनको मैं ग्रुप में भी जाके कहता हूँ यार खुदा का वास्ता है, वो सवाल पूछा करो जिसका कोई पूछने का हो। लेकिन उन लोगों के ग्रुप के मेंबर मुझे नहीं समझ आते कि इतनी इंसल्ट करवाई जा रहे हैं, तो ऊपर से वो उनको समझ क्यों नहीं आ रही कि वो क्या बात कर रहा है, हमने इसको आगे से क्या जवाब देना। जी कंपनी ने आपसे क्या ले लिया, अब उस बंदे को बताएं जी कंपनी ने तो लिया, उन्होंने दिया क्या। अब ये 3000 टीयूएफटी टोकन की जो हमारे मुंह पे थप्पड़ इन्होंने मारा है ट्रेजर फंड ने, ये 3000 टीयूएफटी टोकन क्या हमने अपनी जेब में डाल ली। आप लोगों को पता है कंपनी का ये कैसा जाल था, क्या सिस्टम था। ये 3000 टीयूएफटी टोकन उन्होंने देके कितने हजारों लाखों उन्होंने वो अपना क्या नाम लेते हैं डॉलर डिपॉजिट करवा लिए। आप लोगों को ये समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से अगर एक मिसाल देने लगा हूं, अगर 1000 बंदे को टीयूएफटी टोकन कह रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं 1000 बंदे की, कोई बाद में ये ना कहते जी आप 1000 बंदे को कह रहे हो ये तो लाखों में मिले, मैं मिसाल दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कुछ जाहिल लोग भी होते हैं जिनको बेचारों को समझ नहीं आती है, वो कमेंट्सों में ना जानबूझ के भी उल्टा सीधा मैसेज करने के लिए आ जाते हैं। अब 1000 बंदे को अगर टीयूएफटी टोकन मिला है ना, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, उसमें से बहुत बहुत ही ज्यादा आप छलांग लगा लें तो 50 लोगों ने उस टीयूएफटी टोकन का जो सा विड्रा उसको यूएसडीटी में रख के वो मतलब उसके पैसे जेब में डाले होंगे। 950 लोगों ने वही टीयूएफटी टोकन के साथ मजीद अपने पास से और टीयूएफटी टोकन डालकर, कईयों ने तो वापस वही डाल दी, कईयों के टीयूएफटी टोकन कम थे, जिन्होंने 5000 टीयूएफटी टोकन अमूमन लोगों ने नहीं लिए हुए थे। ठीक है ना, अमूमन लोगों ने नहीं लिए हुए थे टीयूएफटी टोकन, ज्यादातर लोगों ने 5000 टोकन नहीं लिए हुए थे क्योंकि मेरे साथ भी राब्ते होते हैं सबके। अब 3000 टीयूएफटी, अच्छा इन्होंने एक और चालाकी का की, इन्होंने कहा 3000 टीयूएफटी टोकन अब जिसके पास है हम उससे पैसे कैसे निकलवाएंगे, वो तो कभी भी इतने वो टोकन नहीं लेगा, दोबारा 9000 टीयूएफटी नहीं खरीदेगा। उन्होंने क्या किया जी, 1000 टीयूएफटी टोकन सेल करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने 4000 की वो कर दी जी, गैस फीस की 4000 होगी टीयूएफटी टोकन की, आप स्टेकें लगाएं। मतलब कि आपको दिया नहीं है, उन्होंने आपसे लिया। थोड़ी सी अक्ल को इस्तेमाल करें, दिमाग को रोशन करके सोचा करें। उन्होंने अगर कोई 50 बंदों ने निकाले हैं ना, तो 950 बंदों ने उनको दिया है, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। तो विड्रा देने में उनको क्या प्रॉब्लम है। और उसमें से कोई 50%, चले 50 मैं नहीं कहता, तो 40% लोगों के तो 3000 टीयूएफटी टोकन जो से वो अभी पेंडिंग में, वो तो विड्रा हुए ही नहीं है, वो तो सक्सेसफुल नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। अभी तक बहुत सारे लोगों के जो टीयूएफटी टोकन है ना, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अब कल क्या होता है, अल्लाह करे कि बेहतर हो, अल्लाह करे कि सुबह विड्रा भी खुल जाए। हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, हम चाहते हैं, मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि मैं ट्रेजर एनएफटी के साथ, ट्रेजर फंड के साथ काम करना चाहता हूं, ठीक है ना। लेकिन कुछ नजर भी तो आए ना, मैं इनके बारे में पॉजिटिव बात किस तरीके से आप लोगों को बताऊं। जब मुझे कुछ पॉजिटिव नजर आएगा तो मैं पॉजिटिव बताऊंगा ना, या मैं अपनी सोच में ही आपको कह दूं बस ठीक है जी आप लगा लें, इस पे लाखों डॉलर लगा लें, आप अपना घर बेच दें, अपनी फलां चीज बेच दें, ठीक है, तो आप टीयूएफटी टोकन परचेज कर लें, ये बहुत ऊपर जाएगा, आप मैं कह रहा हूं कि अपने शहर के सबसे अमीर बंदे, इस तरह की बातें करना शुरू कर दूंगा। ये मेरा सवाल उन लोगों से जो कहते हैं जी आप एकदम नेगेटिव क्यों हो गए, पॉजिटिव ही रहे हैं आप, पहले पॉजिटिव थे आप एकदम नेगेटिव हो गए हैं। उन मैं छोटी सोच के लोगों से ये सिर्फ अल्फाज पूछना चाहता हूं, क्या मैं इस तरह की आप लोगों के साथ आके वीडियो बनाऊं कि जिस वीडियो में मैं ये अल्फाज कहूं जी आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दें, आप अपने घर का जेवर बेच दें, आप अपने बैंक से लोन ले लें और आप बस टीयूएफटी टोकन ले लें, ये तो बहुत ऊपर जाने लगी है, आप तो बस आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आपकी आने वाली 7 नस्लें खाएंगी। इस तरह की बातें मैं करूं, ये चीज को संभाल करना। मैंने पहले कहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू तस्वीर के दोनों रूप देखने। जो चीजें हम सोचते हैं, जो चीजें हम समझते हैं, वो लोग आप नहीं समझ सकते। आप में और हमारे में फर्क ये है कि हमने एक वक्त इस पे गुजार दिया। इस पे 90% लोग ट्रेजर एनएफटी में, चले 90 ना भी अगर मैं कहूं तो 80% लोग ऐसे हैं जिनको इन चीजों की मालूमात नहीं है, वो न्यू ज्वाइन हुए हैं, बस उनको लोगों ने पकड़ कर के यहां से ले आए हैं, उनको नहीं इन चीजों का पता। उनको कौन बताएगा, उनके अपलाइनर तो नहीं बता रहे, उनके लीडर तो नहीं बता रहे, लीडर तो उनको फिर लूटने के चक्रों में, जैसे गैस फी का सारा काल सीन चल रहा था, लोगों ने $5-5 लिए गैस फी के, उनके अपलाइनर अपने लीडर ने उनके $5-5 लिए। मैं तो सुन के हैरान हो गया, जो आधा डॉलर भी नहीं पूरा लगता। वो बताएंगे, वो तो कभी भी नहीं बताएंगे, वो तो कहते हैं जी आप डिपॉजिट करें हम आपको बताते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा सर हमारा अकाउंट आप सेट कर दें, हमारे तो एड्रेस ही बैंड नहीं हुए। तो मैंने कहा यार ये तो आप कम से कम अपने अपलाइनर को कह दें, हम और दूसरे काम कर लेंगे। नहीं जी वो हमारा प्लानर कहता है जी आप डिपॉजिट करेंगे तो हम आपका अकाउंट सेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं कहा तेरा अपलाइनर की ऐसी की तैसी, तो वो प्लानर को पता नहीं कैसे तुम लोगों ने सर पे चढ़ाया वैसे प्लानर को। मैंने कल भी बताया था हमारे भी सीनियर है, कल बिलीव करें कि उन्होंने बेशुमार लोगों के अपना टाइम निकाल के, कीमती टाइम निकाल के, उन्होंने लोगों को गैस फी जो सी थी इसकी बीएनबी की, वो अपने पास से उन्होंने फ्री में सबको दिया, फ्री में दिया और अकाउंट भी उन्होंने सेट करवा के दिए। ये होता है प्लानर, ये नहीं कि आधा डॉलर के बदले $5-5 मांगी जाए। तो बाद में आप लोगों को बता रहा था कि मैं इस तरह की पॉजिटिव न्यूज कभी भी नहीं दे सकता। जो मुझे पॉजिटिव नजर आ ही नहीं रहा तो मैं पॉजिटिव किस तरीके से आपको न्यूज देता हूं। कोई पॉजिटिव को बात तो नजर आए ना, तो फिर ही मैं आपको कहूंगा। अब वो बंदा जैसे कि मैं अभी ग्रुप जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, वो अपनी कम्युनिटी को ऐसे गाइड कर रहा है, ऐसे उनका माइंड वॉश कर रहा है कि जी वो आपको आपसे क्या ले लिया, आपको तो दे रही, आप लोग नाशुक्रे हो गए, उसकी ईद बने ना बने तो आपकी ईद बना गए। उस मैं बंदे को कहूंगा कुछ शर्म करके, जाहिल इंसान, तू बात करने से पहले सोच ले, तू बात कर क्या रहा है।
उसने 10 जो से अपना क्या नाम है 12-12, 14-14, 15-15 डॉलर लोगों को दे के तू कह रहा है कि उसने अपनी ईद खराब कर दी ट्रेजर फंड ने और आप लोगों की ईद बना दी है। जिसने 200-200 डॉलर, 100-100 डॉलर उधार लेकर डाले हुए थे, जिन्होंने अपना कैपिटल भी नहीं लिया, वो 10 डॉलरों से खुश हो जाएगा, 15 डॉलरों से खुश हो जाएगा 3000 टीयूएफटी टोकन से, जिसका और इस तरह की बातें कर रहा है वो। ठीक है, अकाउंट एक्टिव हो गए, अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। लेकिन अकाउंट एक्टिव खाली हमने क्या करने, मेरा फिर वही बात जो 1 महीना पहले का मैं आप लोगों से मैं अपनी बात पे एक अड़ा हूँ कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ विड्रा ईज़िली चाहिए। हमने अकाउंट एक्टिव करके क्या करना है, ठीक है हमने एक्टिव कर लिए, जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के मुताबिक हमने अकाउंट भी एक्टिव कर लिए, सारे मामला ठीक कर लिए। अब आगे विड्रा ही जब बंद हो जाएंगे तो हमारे अकाउंट हमने क्या करने हैं उन अकाउंटों का, वो हमारे किस काम के हैं? जब हम उसमें से पैसे ही डॉलर ही नहीं निकलवा सकते, विड्रा ही नहीं ले सकते। देखें कल क्या होना है क्या नहीं होना। अभी जो मैं कंपनी के मामला देख रहा हूँ ना, ये मेरी पर्सनल राय है, करना ना करना आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। मैंने आप लोगों से सिर्फ अपना एक जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है। अब कल कंपनी क्या से करने वाली है क्या नहीं करने वाली 1 2 4 5 दिनों में, मैं तो सबसे पहले तो दुआ गो यही हूँ कि अल्लाह करे कि सुबह हो तो लोगों के विड्रा आना शुरू हो जाए, अभी से ही आना शुरू हो जाए, बहुत अच्छी बात है, हैप्पी, वेरी गुड। अगर विड्रा नहीं आते तो फिर इसका क्या तरीकेकार है? फिर तो मामला खराब हो जाएंगे। जिन लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है, जिन लोगों ने दोबारा से डिपॉजिट किए टीयूएफटी टोकन परचेज करके स्टेकें लगानी थी या अपने अकाउंट एक्टिव करने थे, उनके लिए तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। जिनकी स्टेकें अभी खत्म भी नहीं हुई है, उनके लिए तो फिर ईद खराब हो जाएगी। और लोग कहते हैं जी उसने आपको 3-3 हज़ार टीयूएफटी टोकन दे दिए, जिसमें से 50% लोगों के तो अभी तक पेंडिंग पे हैं। देखिए ये चीजें समझने वाली होती हैं। इन चीजों को जब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस जब आप अपने दिमाग में से लालच निकाल देंगे ना, आप भी ये चीजें समझ लेंगे, आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ज्यादातर लोग ना बस लालच वाली साइड में, अक्सर वो लफ्ज कहते हो ना, जब तक लालची जिंदा फ्रोडिया कभी भूखा नहीं मरता। तो बस वही सीन है। और ये जितने भी अपलाइनर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस बंदे ने जो भी ग्रुप ज्वाइन किए हुए ना करें, मैं नहीं कहता हूँ कि आप छोड़ दें, लेकिन आप सिर्फ अपलाइनर की लीडर की, उस ग्रुप लीडर की सिर्फ बात ना सुना करें, उस बात को समझा भी करें कि इसमें कितनी हकीकत है, कितनी लालच है और कितनी ये साफ बात है। ये नहीं कि उसने जो कह दिया पीछे लग गए। मैं भी जो कह रहा हूँ ना, ये नहीं कि मैंने जो कह दिया पीछे लग गए। आप इसको समझेगा मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी बात पे आप यकीन ना करें, छोड़ दे, मुझे दोबारा ना सुने, दोबारा ना देखे वीडियो। जिसने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले, डोंट वरी। अगर मेरी बात गलत लगती, अगर सही लगती है तो आप देखें, अल्लाह ने दिमाग तो आपको भी दिया हुआ, आप खुद सोचिए इस चीज को। आप जैसे न्यू ज्वाइनिंग पे कितने मिल रहे हैं डॉलर, मेरे ख्याल से तकरीबन $250 मिल रहे हैं, या 250 से ज्यादा हो गया आज का जो रेट है। आप 100 की ज्वाइनिंग करवाते तो आपको $250 दे रही कंपनी साथ। यार कैसी ये लॉजिक है, कंपनी कहां से इतना पैसा लाके देगी? अगर ऐसा है तो फिर तो हम अपने आप को महीने में 2 महीने में लाखों करोड़पति बना सकते हैं। आज आप 100 की ज्वाइनिंग लगवाएं, ठीक है ना, अपनी डाउनलाइन में आपको $250 मिलते हैं। अगर इनका विड्रा वगैरह सारा कुछ आता रहेगा, बात समझिएगा जरा, ठीक है, अभी समझ लीजिएगा, अभी आपको समझ लगेगी। मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला बताने लगा। आप 100 की ज्वाइनिंग करवाएं, ठीक है ना, अपनी डाउनलाइन में आपको उसके तकरीबन अराउंड बोर्ड कोई $250 मिल जाएंगे, ठीक है ना। 15,000 जो टीयूएफटी टोकन मिल रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि न्यू ज्वाइनिंग पे 100 की अपलाइन को इतना मिलेगा, वो आपको कितना मिलेगा? 1500 टीयूएफटी टोकन, जिसका आप फौरन विड्रा लगा सकते हैं, ठीक है ना। विड्रा लग गया, 3 दिन बाद आप दूसरा भी विड्रा लगा सकते हैं। $250 वो आगे, $100 जो आपने अपने लिए थे, मतलब $100 इन्वेस्ट करके आप $250 कमा गए 3 दिन में। वाह क्या बात है। कंपनी कैसे देगी पैसे? कंपनी कहां पे, ऐसा कौन सा बिजनेस है कंपनी का जो इतना पैसा आपको दे देगी? वो आप हर 3 दिन बाद $250 का क्या मतलब है? कोई अराउंड 70 से 75 हजार रुपया, आप तो 3 दिन का 70-75 हजार कमा सकते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस है? ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोच लें इस चीज को। कंपनी दे सकती है ऐसे? इतना प्रॉफिट कैसे दे सकती है? इसी वजह से लोग डूबते हैं, इसी वजह से लोग फंसते हैं। जब कहते हैं जी हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला कोई प्लेटफॉर्म बताएं जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, बस हमारे दिन बदल जाए, तो वो जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, तो बस दिन बदल जाते हैं, सच में बदल जाते हैं। ये बहुत बातें ना दिमाग से ऊपर जाने वाली बातें, इतना नहीं मिल सकता। मैं इस चीज को रेड फ्लैग कह रहा हूं। मैं इसलिए मैं इनके बारे में नेगेटिव, जो लोग कहते हैं ना जी आप नेगेटिव बातें करें, नेगेटिव बातें मैं क्यों ना करूं जब ऐसी बातें मैं जब देख रहा हूं, इनकी ये सारी अपडेट्स देख रहा हूं। देख लें आप लोगों के सामने। मैं तो डे फर्स्ट से आप लोगों के लिए, खिदमत के लिए हम आते हैं, वीडियो बनाते हैं, ग्रुप चला रहे हैं। मैंने एक सिंपल सी आप लोगों को फार्मूला बताया था समझने के लिए कि आप लोगों को मेरा कैसे पता चल सकता है कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। आप लोगों से करना ना करना आप लोगों ने अपनी मर्जी, नफा नुकसान आप लोगों का। देखिए जी मैंने जितने ग्रुप चला रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि 2-4 बंदों को भी समझाना हो ना, जो तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इंसान अक जता सकता है, जा यार बेटा मैं नहीं समझा सकता। 2-4 लोग मुख्तलिफ बार-बार एक ही सवाल पूछ ले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह को 3000-3500 लोगों को रोज डील कर रहा हूँ। रोज 3, मैं अकेला एडमिन हूँ अपने ग्रुप का, मैंने किसी को दूसरे को एडमिन नहीं रखा हुआ, सिर्फ अकेला एडमिन हूँ, ठीक है ना। जो ट्रेजर एनएफटी के हवाले से मैं जितनी भी ट्रेजर फंड, हाँ मेरे जो दूसरी कम्युनिटी है ना ग्रुप की, जो अदर प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, उसमें मेरे जो सीनियर भी है, मेरे क्लीग भी हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उसमें एडमिन और भी हैं। उनको और औरों को भी मैंने एडमिन बनाया हुआ है, जो मेरे टीम के मेंबर है, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं। लेकिन ट्रेजर फंड के हवाले से मैं सिर्फ अकेला मैं सबको हैंडल कर रहा हूं। और आप सोचें कि जो 3000-3500 लोगों को अकेला हैंडल करा, अब ग्रुप में से क्या इनकम होती है? चलिए लोग तो कहते थे ना इसमें मैं वॉच टाइम लेने के लिए, पैसे बनाने के लिए मैं इधर से भी डॉलर कमा रहा हूं, मेरी तो मौजें लगी हुई है, चलो इधर से तो मैंने मान लिया कि मुझे पैसे आ रहे होंगे।
ठीक है ना? लेकिन जितने पैसे आते हैं ना बस छोड़ दें वो आप। उससे कई गुना ज़्यादा डॉलर ना मुझे एक मैं प्लेटफ़ॉर्म पे जो काम करता हूँ ना उससे रोज़ आते हैं, जितने इस पे मुझे महीने बाद आने ना उतने में जब मैं रोज़ 2 दिन में मेरे पैसे वो इकट्ठे हो जाते हैं, उतने डॉलर, ठीक है? अब जो ग्रुप है उसमें से मुझे क्या बेनिफिट होता है? मैं क्यों लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ? क्यों इतना मैंने ग्रुप बनाया है? क्यों इतनी मगजमारी कर रहा हूँ? मेरा अपने इसके अलावा बिज़नेस भी ऑफ़लाइन बिज़नेस भी है मेरा। मैं उनको भी देख रहा हूँ, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ़ भी है, सिर्फ़ आप लोगों की खिदमत के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी दुआएँ देते हैं, सिर्फ़ उन वजह से। मुझे कोई लालच नहीं, लोगों को लालच होती है। मुझे लालच होती ना तो मैं आप लोगों को पहले दिन कहता जी अपनी डाउनलाइन को भी मैं खास तौर पे कहता जी डिपॉज़िट करवाएँ चलो जी मुझे ही आने पैसे ठीक है, ऊपर एक्टिविटी रिवार्ड तो मुझे ही मिलने। लेकिन मैंने नहीं किसी को भी कहा। मैं तो मना करता रहा हूँ। आप लोगों को मना करो तो इसका मतलब मेरे डाउनलाइन वाले भी मना ही हो रहे होंगे सुन के। तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तो ट्रेज़र एनएफटी से कोई ये जो पीछे हफ़्ता 10-15 दिन पहले सब लीडर्स ने, नाम के लीडर हैं, सब अपलाइनर ने जितने फ़ायदे उठाए हैं, मैंने तो कोई फ़ायदा नहीं उठाया ना। क्योंकि मैं डबल गेम नहीं कर रहा था। मैं जो बात है सीधी-सी बात है, साफ-सी बात है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये सारे मामला थे। आप थोड़ा-सा अपने दिमाग को खुद भी इस्तेमाल किया करें, डिपॉज़िट ना करें। ठीक है ना? मैं नहीं कहता हूँ कि ट्रेज़र फंड भागने लगी, अल्लाह करे कि ये आगे अच्छे तरीके से चले। जिन लोगों के अकाउंट एक्टिव हो गए वो उसकी रिज़र्वेशन करते रहें, मामलात अपने चलाते रहें। ठीक है ना? हमने हार नहीं मानी, हमने पीछे नहीं हटना, हम भागने वालों में से नहीं हैं, लेकिन डिपॉज़िट नहीं हमने करना। हमने मज़ीद डिपॉज़िट नहीं करना, कंपनी जो-जो देई जा रही है वो ले ही जाए। ले ही जाएँ, कभी अल्लाह करे इंशाल्लाह विड्रा मिल जाएगा, चलो मामला चल जाएँगे। हमने लेने से इनकार नहीं करना, लेकिन देना इनको कुछ भी नहीं। देना तब तक नहीं है जब तक हम पुराने अपने लॉस रिकवर नहीं कर लेते, कैपिटल अपने कवर नहीं करते, खास तौर पे छोटे यूज़र। बड़े यूज़र्स का कोई लॉस नहीं है। मैं सीधे लफ्ज़ों में कहता हूँ, मैं भी हूँ, मेरा कोई लॉस नहीं है। जितने भी बड़े यूज़र्स हैं सीनियर हैं, अपलाइनर हैं, लीडर हैं, उनका कोई लॉस नहीं है। उन्होंने बल्कि कई गुना ज़्यादा, कोई 5-10 गुना कहना झूठ होगा, कई गुना ज़्यादा कमाया होगा। लॉस किनका है? जो बेचारे छोटे हैं। लेवल 1, लेवल 2 वाले, लॉस इनका है, इन्होंने नहीं कमाया। इन्होंने अपने कमाना तो दूर की बात, इन्होंने अपने कैपिटल तक नहीं निकाला। तो लॉस इनका है ना। तो इसलिए डिपॉज़िट नहीं करना। हम वेट करेंगे। जब तक कंपनी है ना, कंपनी भागेगी तो भागेगी, हम नहीं भागेंगे, हम इसके साथ ही खड़े हैं। हमने अपने अकाउंट एक्टिव रखने हैं। जब भी ये कोई एयर ड्रॉप वगैरह कोई चीज़ देती है, हम रिसीव करके अपने पास रखें। अल्लाह करे दुआ है कि इंशाल्लाह विड्रा आज रात से ही, सुबह से ही विड्रा दोबारा आना शुरू हो जाए, मामला लोगों के ठीक हो जाए। हम तो चाहते हैं ईद आ रही है, सबकी ईद अच्छी चले, छोटी ईद खराब हुई थी, ये ईद अच्छी गुज़र जाए। अल्लाह करे कि ऐसा हो, ये दुआ है। लेकिन मैंने आप लोगों से दोनों पहलू शो कर दिए हैं। आप लोगों को मैंने बता भी दिया कि मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ, उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी है। आई होप कि आप लोगों को भी ये समझ लग गई होगी कि वाक़ई ये बात काबिल गौर तो है। ये कैसे पॉसिबल है, जैसे कि इस टाइम ये सारे निज़ाम चल रहे हैं, जैसे कि ये टीयूएफटी टोकन अपना क्या नाम लेते हैं, दे रही है 15,000 एक जॉइनिंग पे, वो कैसे पॉसिबल है? या ये विड्रा वाली रुक जाने वाली सीन, ये जितने भी सीन हैं, ये आप लोगों को भी आई होप कि समझ लग गई होगी बात कि इसमें कोई दम है। तो बस आखिर बात बताने का मतलब यही था मेरा कि आप लोगों ने डिपॉज़िट हरगिज़ नहीं करना, किसी के कहने पे भी नहीं करना। जब तक आप अपना कैपिटल क्लियर ना कर लें, उसको रिकवर ना कर लें, आप अपना लॉस रिकवर ना कर लें, आप लोग विथड्रॉ ना ले लें। जब आपको पता होगा कि हमारे विथड्रॉ आने शुरू हो गए हैं, चलें आपने 200 का विथड्रॉ लगाया, आपको 50 दोबारा लगाने भी पड़ जाए, कोई इश्यू नहीं है। 200 का लेके 100 भी लगाना पड़ गया तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आए तो सही पहले हमें। ये तो नहीं ना कि हमने पहले भी लगाया और फिर लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं करना, फिर वेट करना। पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था वेट करें, आपको कोई फ़ायदा ही हुआ, नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ ना वेट करने से। तो फिर आपने वेट करना, डिपॉज़िट ना करें। करना है तो आप लोगों की मर्ज़ी, नफ़ा नुकसान आप लोगों का। अल्लाह करे पहले विथड्रॉ लें, आप सारे मामला चलें, तो फिर उसके बाद सारा कुछ सोचिएगा। और दूसरी एंड में मैं आप लोगों को बात बता दूँ, ये ट्रेज़र फंड के हवाले से जितनी बात थी, आप लोगों से मैंने क्लियर कर दी, सारा कुछ बता दिया, जो मेरे दिल दिमाग में था आप लोगों से शेयर कर दिए। और अब आखिर में मैं वही बात बताऊँगा कि जो भी ऑनलाइन अदर प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहता है, उसके तरीक़ेकार मैं अक्सर बताता हूँ कि आप लोग, इसकी गारंटी कोई भी नहीं होती, किसी के साथ भी करें। ये वो लोग करें जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, वो काम किया करें, इसकी गारंटी कोई नहीं होती। जो मेरे साथ काम करना चाहता है किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, मैंने अपने ग्रुप चैनल्स के वो लिंक भी दिए हुए हैं, ट्रेज़र एनएफटी का भी दिया हुआ है, ट्रेज़र फंड का, ठीक है ना। और नीचे जो ग्लोबल विज़न के नाम से कम्युनिटी ग्रुप है, जिसने दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है, वो उस लिंक को, आप उस कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्लोबल विज़न वाले को। ठीक है। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, आप इनबॉक्स में भी आके अदर प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी टीम में शामिल होना चाहते हैं, वेलकम, आप आएँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि जिस पे मैं कोशिश नहीं 100% मैं आपको उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म पे काम करवाऊँगा जिस पे मैं खुद कर रहा हूँगा, और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से लेके चलूँ। आपका कहीं का लॉस मैं इधर से रिकवर करवाऊँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। आगे जो किस्मत में, गारंटी नहीं मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। हमने भी बेशुमार डॉलर लगाए थे, हमें कोई गारंटी नहीं मिलती, हम सिर्फ अपने तजर्बे के हिसाब से काम करते हैं। तो वीडियो आगे शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ताकि आगे उन लोगों तक भी वीडियो पहुँचे जो ये काम करते हैं लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।